लम सम में पे किया जाता, तो एक साथ अमाउंट आया है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इंडाउटमेंट फंड, सॉरी, इंडाउटमेंट फंड्स क्या होता है, ये राइज होता है जैसे हम कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी को दे दिया या एज ए गिफ्ट किसी को दिया है, तो वो इंडाउटमेंट फंड होता है। तो मान लो कि ये भी हमारा क्या होगा, लाइबिलिटी साइड जाएगा। ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वो बनी तो नहीं है, अमाउंट दे दिया गया, वो काम प्रोसेस में चल रहा है, तो और लमसम अमाउंट मिला है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई भी नॉन रिकरिंग नेचर का होता है कैपिटल रिसिप्ट, बिकॉज प्रोवाइड ए परमानेंट इनकम, इंस्टीट्यूशन को एक परमानेंट इनकम हो गई है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस नाम आया तो आप समझ जाएगा लाइबिलिटी साइड। एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, बच्चों ये तो आपको सभी को पता है कि एंट्रेंस फी तो लगती ही लगती है, ठीक है। इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम न्यू मेंबर, जब कोई नया मेंबर आता है तो एक उससे एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया जाता है। वो मैंने आगे सब्सक्रिप्शन बताया था ना, वो और ये सेम है, मीन्स आप कुछ उससे अमाउंट लेते हो, ये भी आपका एक इनकम है। सम पीपल फेवर कैपिटलाइज इंटरेस्ट फी और ग्राउंड दैट कलेक्टेड वंस टू ऑल सच, इट्स नॉट फॉर रिकरिंग नेचर, रिकरिंग नेचर नहीं है। हाउएवर देयर आर दोज हु आर्ग्यू दैट थॉट इज पेड बाय ईच मेंबर ओनली वंस, इट्स रिसीव फेयरली रेगुलरली एवरी ईयर एज सच शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो इसको रेवेन्यू इनकम लिया जाएगा, ठीक है, किसी की साइड नहीं है। अब आ जाते हैं डोनेशन। आपको पता है कि जो भी क्लब वगैरह होते हैं सब डोनेशन लेते हैं, करेक्ट, लेते हैं। तो डोनेशन इट मे बी ए क्लासिफाइड स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन। अब डोनेशन बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है, एक जनरल डोनेशन होता है, ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन होता है कि कुछ ही स्पेसिफिक, जैसे इसमें बिल्डिंग का ऑप्शन, मतलब बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है। डोनेशन रिसीव्ड इज टू यूटिलाइज स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन फॉर बिल्डिंग और डोनेशन फॉर प्रोवाइडिंग स्विमिंग पूल, इट इज अ कैपिटलाइज्ड एंड शोन द लाइबिलिटीज है। अब बच्चों स्पेसिफिक पर्पस है, मैंने पहले ही बोला था कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, तो वो नॉन रिकरिंग नेचर, तो क्या है लाइबिलिटी साइड। अब जनरल डोनेशन दिया वो टू टाइप्स का होता है। अगर वो बिग अमाउंट है तो वो लाइबिलिटी साइड जाएगा, बिकॉज इट्स अ नॉन रिकरिंग नेचर, ठीक है। रिकरिंग नेचर के ही हमारे उन अकाउंट्स में आते हैं, नॉन रिकरिंग का हमारा बैलेंस शीट में ही जाता है, ओके। जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट है तो क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये हमारी इनकम बन गई है, ठीक है, एवरी ईयर का। अब बच्चों आ जाता है लीजेंसी। इट इज़ द अमाउंट विच नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव एज पर द विल ऑफ डिकीज्ड पर्सन। बच्चों कोई पर्सन है, ठीक है, क्लब में बना हुआ है, उसकी कोई भी विल है या कोई प्रॉपर्टी है जो वो क्लब के नाम कर जाता है, तो ऐसी जो नेचर है वो क्या होगा, रिसिप्ट साइड आएगा, डेबिट रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड आएगी ऐसा अमाउंट, और इट्स नॉट फॉर रिकरिंग नेचर का नहीं है ये, एंड इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड शोन द लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, तो ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, ठीक है। और डेबिट साइड आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। बच्चों पुरानी एसेट्स को आपने बेचा है, ठीक है, तो इट अपेयर ऑन द डेबिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड आएगी, क्योंकि आपको रिसिप्ट हुआ है कुछ अमाउंट। अब वो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो आगे देखते हैं। इट इज़ कैपिटल रिसीव्ड एज सच एज शुड नॉट बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल सही, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इट इज़ एन कैपिटल रिसिप्ट है ये, तो उसमें बोला था कि कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं आएगी। हाउएवर द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एन एसेट मस्ट बी टेकन टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट अगर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड, ओके। बुक एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। For example, if the book value of furniture appearing in the book is 5,000, ठीक है, out of which furniture 1,000 is sold for 400, the loss of 600 will taken the debit side of income and expenditure account, 600 loss हुआ तो debit, and the furniture 4,000, 5,000 and less 1,000 will be shown on the asset side of balance sheet से, ठीक है। 5 में से एक चला गया, 4,000 हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, बिकॉज हमारा एसेट सेल हुआ है।
सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये जस्ट लाइक सेम रिसिप्टेंट पेमेंट के क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आएगा रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के, और क्रेडिट साइड आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के. ओके. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ऑनरियम. द अमाउंट पेड टू अ पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड द ऑनरियम एंड इट्स डेबिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बच्चों, ऑनरिज्म होता है कि जब कोई बाहर वाला पर्सन है, ठीक है, वो आपका क्लब का मेंबर नहीं है, आप किसी पर्पस से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप क्लब है आपका, तो आप किसी को मैजिशियन को लेके आ रहे हैं 2 दिन के लिए कि मुझे हमारे यहाँ के लोगों को थोड़ा मैजिक दिखा के जाइए या सिखा के जाइए, तो 2 दिन के लिए आए, जो उन्होंने उसको जो आपने पेमेंट की, ठीक है, दैट इज़ पेमेंट ऑफ ऑनरियम. ठीक है, तो आपको समझ आ गया. तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आएगी, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर आपने खर्च किया है. ओके. तो आई होप आपको ये सभी को एक्सप्लेन हो गया है. अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना मेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस दिया हुआ है, वो आप खुद कर लीजिएगा. बैलेंस शीट आपको आती है. अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. आपने किसी ने भी डाउट नहीं बताया है, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है. सो मैंने थ्योरी क्लास ख़त्म हो गई है, कल से हम न्यूमेरिकल करेंगे. ओके. इफ़ यू एनी डाउट सेंड मी मैसेज इन ए ग्रुप. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.